तो आज का टॉपिक जो हम लोगों का है उसका नाम है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। ठीक है, पीएलसी। अब बात निकल के आती है पीएलसी है क्या चीज। तो इस पे बात करने से पहले एक चीज पे हम और बात कर लें जिससे आप लोग शायद सभी फेमिलियर होंगे। आप लोगों ने कुछ ने हो सकता है इंडस्ट्रियल विजिट किया हो सकता है कुछ लोगों ने ना भी किया हो, पर न्यूज चैनल्स में और डिस्कवरी वगैरह पे टीवी पे देखा होगा कि जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स हमारे होते हैं वो क्या है, आजकल ऑटोमेटिक काम करते हैं। ठीक है, कई मशीन्स होती हैं, कई रोबोटिक आर्म्स होते हैं प्लांट्स में। वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिक काम कर रहे होते हैं, वो पूरे टास्क को कंप्लीट कर रहे होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चर कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो। ठीक है, हम सब ने टीवी में ये चीज देखी है, जो इंडस्ट्रियल विजिट किए होंगे उन्होंने भी ये चीज देखी होगी। या एक सिंपल सा एग्जांपल ले ले, बॉटल फिलिंग प्लांट का। ठीक है, सारा काम आज की डेट में ऑटोमेटिक होता है। क्लियर है? तो ये जो ऑटोमेटिक काम हो रहा है, ये क्या होता है, इसका नाम हम देते हैं कि भाई आज की हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे हाईटेक प्लांट्स हैं जहाँ पे ऑटोमेटिक काम हो रहा है, उनको हम कहते हैं कि भाई ये ऑटोमेशन पे चल रहे हैं। ठीक है, ये किस पे चल रहा है, ये ऑटोमेशन पे है, ये प्रोग्राम्ड है, ये ऑटोमेटेड प्लांट्स है। ठीक है, ऑटोमेशन वर्ड आजकल बहुत चला हुआ है, सबने सुना हुआ है। ठीक है, तो ये जो ऑटोमेशन के पीछे की जो बैकबोन है आज की डेट में अगर बात करें, तो ऑटोमेशन के पीछे की जो ये बैकबोन है वो कौन है, वो हमारे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स या पीएलसी होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मतलब हमारा जो भी आजकल इंडस्ट्रियल वर्क ऑटोमेटेड हो रहा है, अपने आप हो रहा है, उसके पीछे हमारे पीएलसी होते हैं। ठीक, एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि यूज कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हमारी काम होती है पीएलसी की। ठीक है, अब आगे चलें अगर, तो पीएलसी के बारे में जानने से पहले एक चीज आप लोग बताएंगे। ठीक है, मैं आपको इमेज दिखाता हूं, आप लोग बताइएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये सर्किट डायग्राम देखा है, इंटर फिजिक्स में भी देखा होगा, डिप्लोमा डिग्री में भी देखा होगा। ये किसका सर्किट है बेटा? लॉजिक। लॉजिक पढ़ना ही हम लोगों ने यहीं से सीखा है ना? हाँ, गेट, कौन सा गेट है बेटा? कौन से लॉजिक का सर्किट है? और गेट, और गेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये क्या है भाई हमारा? ये और गेट है। मैं सारे एग्जाम्पल्स लेके नहीं चल रहा हूं, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके चल रहा हूं जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। ठीक है, अब अगला सर्किट देखो भाई, ये किसका है? ये भी काफी जाना पहचाना सा है। हाँ, ये एंड गेट है हमारा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, ये हमारा एंड गेट है। क्लियर है? इसमें क्या होता था, और गेट में हमारे चाहे स्विच ए ऑन हो जाए या स्विच बी ऑन हो जाए, दोनों में से कोई एक ऑन हो जाए या हमारे दोनों ऑन रहे, हमारा लैंप क्या होता था, ग्लो कर जाता था, जिसको हम कहते थे लॉजिक 1। ठीक है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे एंड गेट में, कि जब तक ये दोनों एक साथ वन नहीं होंगे तब तक हमारा लैंप ग्लो नहीं करेगा या लॉजिक 1 नहीं आएगा। ये सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह और भी लॉजिक गेट्स हमारे होते हैं। ठीक है, बोथ हाई होने चाहिए एंड गेट में। क्लियर है? अच्छा, अब अगली बात अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर हम आपको सप्लाई दे दें, आपको स्विचेस दे दें, आपको एक लैंप दे दें, तो क्या आप ये सर्किट बना पाएंगे? तो बिल्कुल जवाब आएगा भाई आप लोगों का कि हाँ सर बना लेंगे, इतना कनेक्शन करना तो सबको आता है कि स्विचेस सीरीज और पैरेलल में जोड़ लें, है ना? ठीक है, हाँ सब लोग जोड़ लेंगे, इतना सबको आता होगा। ठीक है, चलो। अब अगली बात, मैंने कहा आप लोगों से कि भाई दो केस डिस्कस कर रहा हूं। मैंने आप लोगों से पहले कहा कि भाई एक मशीन लगी हुई है
वो किस लॉजिक पे चलेगी बेटा, वो हमारे और के लॉजिक पे चलेगी। ठीक है, कि जब आपके दोनों में से कोई एक स्विच ऑन होगा तो आपकी मशीन काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, आप ऐसा कनेक्शन मुझे करके दे दो। ठीक है, आप यहाँ पे स्टार्टिंग में और का लॉजिक बना दो। आप लोग कहोगे ठीक है सर, आप लोग क्या करेंगे, कनेक्शन करके मुझे दे देंगे। ठीक है, अब उसके बाद एक बात बताइए, फिर मैंने कहा कि भाई ये दूसरी मशीन है, इस पे हमें क्या करना है, इनपुट एंड का देना है, मतलब जब दोनों स्विचेस साथ में ऑन हो तभी हमारा आगे काम बढ़े। ठीक है, बोले सर ठीक है, हम ये भी बनाए दे रहे हैं, बना देंगे। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, आप लोगों ने यहां तक बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या कहा कि भाई ये मेरी मशीन 1 थी, ठीक है, और ये मेरी मशीन 2 थी। क्लियर है, ये मशीन 1, ये मशीन 2, मशीन 1 का इनपुट ये रहा, मशीन 2 के लिए इनपुट ये रहा। ठीक, अब मैंने कहा कि भाई ये जो मशीन पे आपने और का लॉजिक दिया है ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, आप इसे चेंज करके क्या करिए, आप इसे चेंज करके एंड के लॉजिक पे कर दीजिए। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि आपका ये जो मशीन 1 पे और का लॉजिक मैंने इनपुट दिया था, आप इसको चेंज करके एंड का कर दीजिए। तो आप लोग कहे ठीक है सर, कर देते हैं। फिर मैंने कहा कि भाई यहाँ पे जो एंड का लॉजिक है आप इसको और का लॉजिक कर दीजिए। ठीक है, फिर से आप लोग स्क्रू ड्राइवर और सारे अपने औजार लेके क्या करेंगे, सब स्विचेस खोल के ये जो सीरीज में है स्विचेस आप पैरेलल में कर देंगे। ठीक है, चलिए भाई कर दिया। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर के बाद आया, मैंने कहा भाई मजा नहीं आ रहा है, तुम लोग वापस से इसे एंड की जगह और कर दो। ठीक है, और इसको और की जगह एंड कर दो। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब आप लोगों को आएगा गुस्सा। ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी में बता रहा हूं, भाई मैंने एक बार बनवाया, ठीक है, फिर मैंने स्विचेस पैरेलल से सीरीज में करवा दिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ फिर से आप पैरेलल में लगा दो। ठीक है, कृतिका जी बोर हो जाएंगी। ठीक है, प्रभा भी कह रही है कि भाई बार बार करने से गुस्सा आएगा, बोरियत होगी, चिड़चिड़ाहट होगी। ठीक है, हो सकता है मारपीट भी हो जाए। ठीक है, क्लियर है। तो क्या था, यही बात मैं कहने जा रहा था कि जो पुराने समय में पीएलसी के आने से पहले जो हमारी मशीन्स होती थी, जो हमारी इंडस्ट्रीज चलती थी, वो चलती तो बेटा लॉजिक पे ही थी कि भाई एक पर्टिकुलर इनपुट आया, दूसरा पर्टिकुलर इनपुट आया, उसके बाद मशीन ने काम करना शुरू किया। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉटल फिलिंग प्लांट का ले लो, तो बॉटल में एक स्टेज आएगा जब उसमें लिक्विड भरा जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड कब भरा जाएगा बेटा, उसके पहले का लॉजिक ये होगा कि भाई बॉटल उसके पास आनी चाहिए, जो लिक्विड फिलिंग वाला सेक्शन है वहां पे बॉटल आनी चाहिए, जब वो बॉटल डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, तब आपका वो लिक्विड फिल करना शुरू करेगा। ठीक है, तो जो मशीन्स होती थी पीएलसी के आने से पहले भी, वो हमारी क्या होती थी, एक सर्टेन लॉजिक पे चला करती थी, चाहे वो एंड का लॉजिक हो, चाहे और का हो, चाहे कॉम्बिनेशनल लॉजिक हो दोनों का। ठीक है, वो अलग अलग लॉजिक्स पे चला करती थी। और पीएलसी के आने से पहले क्या होता था कि आपका ये रिले स्विचेस होते थे बेटा। ठीक है, रिले स्विचेस, और इन रिले स्विचेस की हेल्प से क्या होता था, आपकी सर्किट की डिजाइनिंग होती थी, जिस भी लॉजिक पे आपका काम हो रहा है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी मशीन चलती थी। अब बाई चांस आपका लॉजिक काम नहीं कर रहा है या आपको इस लॉजिक पे काम नहीं कराना है, ठीक है, तो आप क्या करते थे, आप वापस से पूरी वायरिंग चेंज करते थे। ठीक है, वायरिंग चेंज करके आप पूरा सेटअप दोबारा बनाते थे, कहीं फॉल्ट आ गया तो फॉल्ट को मतलब डिटेक्ट करना काफी कठिन हो जाता था। ठीक है, कई बार बाई चांस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने छोड़ दिया जो वो काम देख रहा था, दूसरा एम्प्लॉय आया, उसको उतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनिशियली इतना ज्यादा, देखिए आप लोग सिर्फ एंड और को आपस में बदलने में आप लोग मतलब इरिटेशन आप लोग को होने लगा था। जब मशीन्स के लिए आपका लॉजिक डिजाइन होता था तो वो काफी कॉम्प्लेक्स लॉजिक हुआ करता था, सिंपल सीरीज पैरेलल नहीं होता था, एक नेटवर्क जैसा, एक जाल जैसा होता था, वायर्स का और स्विचेस का, जिनको संभालना काफी कठिन होता था। फॉर एग्जाम्पल आप जानते होंगे टेलीफोन एक्सचेंज जो हमारे पुराने वाले होते थे, वहां पे भी रिले स्विचेस होते थे, टीवी में देखा होगा काफी ढेर सारे आपके
पॉइंट्स बने होते थे जहाँ पे कनेक्शन कराया जाता था। ठीक है, तो वो चीजें काफी कॉम्प्लेक्स थी, उनको करना काफी कठिन था। ठीक है, तो ये हुआ भाई कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी हेल्प से हम ये जो स्विचेस और वायर्स का जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है उसको घटा सकें। ठीक है, तो ये जो हमारे सवाल जो हमारे मन में आया कि भाई क्या ऐसा हो सकता है, इसी ने क्या किया, इसी ने जन्म दिया किसको बेटा, इसने जन्म दिया प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स को। ठीक है, जो कि हमारा ये था पीएलसी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है कि पीएलसी की जरूरत पड़ी क्यों। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है। तो फिर हम आगे चलते हैं पीएलसी पे कि भाई हिस्ट्री क्या है पीएलसी की। ठीक है, पीएलसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेट 1960s, मतलब करीब 1968। ठीक है, 1968 के आसपास आपकी पीएलसी आई थी। ठीक है, 1968 के लेट और भी थोड़ा सा एंड में, ठीक है, आपकी पीएलसी आई थी। आई किसके लिए थी, एक जनरल मोटर्स नाम की कार कंपनी थी। ठीक है, जनरल मोटर्स या जनरल इलेक्ट्रिक नाम था। ठीक है, तो उसके लिए, उसके कार के प्लांट के लिए सबसे पहले पीएलसी डिजाइन की गई थी। और किसने डिजाइन की थी, मोदीकॉन ने। मोदीकॉन की मोदीकॉन 084। ठीक है, मोदीकॉन कंपनी का नाम था और उसकी पहली पीएलसी जो थी उसका नाम था मोदीकॉन 084। ठीक है, ये पहली पीएलसी आई थी जिसने एज अ रिले रिप्लेसर हमारा काम किया था। ठीक है, तो पहली पीएलसी बनी किसके लिए, जनरल मोटर्स के लिए। किसने बनाई, मोदीकॉन ने। ठीक है, उसके पहले बात हो चुकी है कि अर्लियर इट वाज अ मशीन विथ थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, आपके थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ आपके स्विचेस और ढेर सारी वायरिंग्स होती थी। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, लेटर 1970s में आपका म्यूपी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम आया। ठीक है, और उसने पीएलसी के रोल को काफी ज्यादा एनहांस कर दिया। कैसे चीजें बेहतर हुई वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या थी हमारी, लेट 1960s में हमारा क्या हुआ, 1968 के आसपास जनरल मोटर्स के लिए मोदीकॉन ने पहली पीएलसी बनाई थी। ठीक है, मोदीकॉन 084 उनके कार के प्लांट के लिए। ठीक है, और उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे आपके पीएलसी में इंप्रूवमेंट होते चले गए। ठीक है, और 1980s के आसपास, 1980 के आसपास करीब मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, करीब 80 मिलियन डॉलर का बिजनेस था पीएलसी का। ठीक है, 80 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, इतना बिजनेस, मतलब इतना मार्केट बिजनेस उसने कवर कर लिया था। ठीक है, चलो ये रही बात हिस्ट्री की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि भाई पीएलसी की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो पीएलसी की जो डेफिनेशन है वो सबसे सही, ऐसे आपको कई डेफिनेशन मिलेंगी, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो किसने दी है, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, जिसको हम नीमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो नीमा ने क्या कहा भाई कि द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that uses programmable memory to store instructions and implement specific functions such as programming logic, sequence timing, counting and arithmetic operations to control electronic machines and technical process। ठीक है, क्या कहा भाई, एक पीएलसी क्या है, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, जो कि क्या करती है, यूज करती है एक प्रोग्रामेबल मेमोरी, जिसमें एक मेमोरी होती है। ठीक है, जो कि क्या काम करती है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। ये मैंने 8051 में आपको पढ़ाया है, मेमोरी का नाम मतलब काम क्या है, आपका इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को इंप्लीमेंट करती है, जैसे कि लॉजिक को प्रोग्राम करना। ठीक है, सीक्वेंसिंग का काम करना। ठीक है, टाइमिंग और काउंटिंग का काम करना। ठीक है, आपके इसमें टाइमर्स और काउंटर्स भी होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, और अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी करना, जिसकी हेल्प से हम कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स और टेक्निकल प्रोसेस को। जो भी हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो रहे होते हैं, प्लांट्स में प्रोसेस हो रहे होते हैं, उनको हम
हेल्प मतलब कंट्रोल करते हैं, किसकी हेल्प से? पीएलसी की हेल्प से। ठीक है, अब जो हमारा स्विचेस काम करते थे, जो हार्डवेयर बेस्ड काम था, उसको हम किस पे ले आए बेटा? सॉफ्टवेयर बेस पे ले आए हैं, और लॉजिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम कंट्रोल करते हैं जितना भी हमारी टेक्निकल प्रोसेस हो रही होती है प्लांट्स में या इंडस्ट्रीज में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, तो आगे चलें। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं। एक बार बता दीजिए, क्या बता दे बेटा? रिचा, ये डेफिनेशन बतानी है। पीएलसी के बारे में बेटा, पीएलसी के बारे में अगर अभी हम बताना शुरू करेंगे तो टाइम मेरा काफी लॉस हो जाएगा। जब मैं यूट्यूब पे लेक्चर डाल दूंगा, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट रहे आपको तो आप मुझसे कल दोबारा पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम बचा हुआ है। ठीक है, आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा एक बार। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आएगा तो हम लोग कल फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए मत परेशान होइएगा। अभी आगे चलते हैं। ठीक है, अभी मोटा मोटा पीएलसी में इतना ही जान लीजिए कि पुराने समय में क्या होता था। आपके स्विचेस की हेल्प से हम पर्टिकुलर लॉजिक डिजाइन करते थे किसी मशीन को चलाने के लिए। ठीक है, तो वो काफी आपका हैवी काम होता था, क्योंकि अगर लॉजिक में चेंज करना होता था तो हमें वायर्स वगैरह काफी चेंज करने पड़ते थे, वायरिंग चेंज करना काफी भारी काम होता था। ठीक है, तो उस हार्डवेयर बेस्ड चीज को अब हम सॉफ्टवेयर पे ले आए हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से? पीएलसी की हेल्प से। पीएलसी ने क्या किया है, वो सारे स्विचेस को हटा के, वो हार्डवेयर वाला पोर्शन हटा के, अब हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से क्या करते हैं? ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं, लॉजिक को डिजाइन करने का काम करते हैं। ठीक है, मोटे तौर पे पीएलसी हमारा यही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे तो जो पीएलसी हमारी दिखती है, ठीक है भाई, थोड़ा सा देख ले कि हमारी डिवाइस दिखती कैसी है तो पढ़ने में ज्यादा मजा आती है। ठीक है, तो हमारी जो पीएलसी दिखती है वो कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, और जो हमारी लैब में किट रखी हुई है वो सबने देखी हुई है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो अपनी लैब में तो ये हमारी रखी हुई है ना? ये सबने देखी होगी। किसने नहीं देखी है? जल्दी से बताइए भाई। लेकिन वो अलग थी। कैसे अलग थी बेटा? सेम यही रखा है, बस फैन का कलर यहाँ पे रेड है फोटो में, वहां पे ग्रीन है। बिल्कुल सेम डिट्टो यही आपकी रखी हुई है लैब में। अभी हो सकता है अगर लैब में जाने का मुझे मौका मिला तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करा के दिखा दूंगा। ठीक है, वो दूसरे डिपेंड साइड में करेगा जब रखा मैं है। अगर कॉलेज गया और बाई चांस मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में एंट्री मतलब परमिशन मिल गई तो मैं जाके दिखाऊंगा आपको। आपने नहीं देखी भाई, ये तो गलत बात है, आप लोग के क्लास में ही रखी थी पीछे। चलो ठीक है, चलो मैं जाऊंगा तो मैं आप लोग को कोशिश करूंगा कि लाइव प्रैक्टिकल करा दूं तो आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल ये हमारी पीएलसी दिखती कुछ ऐसी है। ठीक है, ये तो पूरी किट है। ठीक है, ये पूरी किट है, लेकिन ये जो है ये हमारी पीएलसी है। ठीक है, जो हमारी कंपनी है, जो पीएलसी लगी है हमारे यहाँ किट में, वो एलन ब्रैडली की लगी हुई है। ठीक है, ये हमारा इनपुट साइड होता है, यहाँ से इनपुट कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे आउटपुट निकलते हैं। ठीक है, यहाँ से सिग्नल जाता है आउटपुट साइड। ठीक है, ये हमारे इंडिकेटर्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे एक्सपेंशन मॉड्यूल्स होते हैं, यहाँ से हम इनपुट आउटपुट पोर्ट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आगे चीजें हैं। ठीक है, ये अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पोर्शन है, ये मेरी पीएलसी है। ठीक है, ये पीएलसी है। बाकी ये इनपुट सेक्शन है, ये मेरा आउटपुट सेक्शन है। इसको कहते हैं, ये जो पोर्शन है ये वाला। ठीक है, ये हमारी इंटरफेसिंग पीसीबी होती है, जो हमारी इनपुट और आउटपुट और पीएलसी को आपस में इंटरफेस करती है। ठीक है, ये सारी चीजें बताऊंगा जब डिटेल में, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगली स्लाइड में आने पर हम देख रहे हैं हमारी अगली हेडिंग क्या है? टाइप्स ऑफ
पीएलसी, ठीक है, टाइप्स ऑफ पीएलसी, कितने टाइप की पीएलसी होती है। ठीक है, सबसे पहली हमारी होती है बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, मैंने यहाँ पे हेडिंग शायद मुझसे मिस हो गई। ठीक है, मैं पीपीटी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, पहला हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो होता है बेस्ड ऑन साइज। साइज के हिसाब से हमारी पीएलसी कितने पार्ट में डिवाइड होती है, तो हमारी पीएलसी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहली होती है माइक्रो पीएलसी या स्मॉल पीएलसी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी सबसे सिंपल पीएलसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पीछे आऊं तो ये मेरी माइक्रो पीएलसी है। ठीक है, ये मेरी माइक्रो पीएलसी है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट पीएलसी होती है जिसमें आपका पावर सप्लाई मॉड्यूल होता है, सीपीयू होता है, आईओ मॉड्यूल्स होते हैं, कम्युनिकेशन पोर्ट होते हैं। ठीक है, एक सिंगल चेसिस पे। ठीक है, ये सारी चीजें एक सिंगल चेसिस पे होती हैं। चेसिस का मतलब होता है जो मेन आपकी बॉडी होती है। ठीक है, एक सिंगल बॉडी पे आपकी सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पूरा ये जो आपकी केसिंग है, ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं हम, ये हमारा चेसिस है। ठीक है, इसी में आपका पीएलसी भी लगा हुआ है, इसी में आपके इनपुट मॉड्यूल भी है। ठीक है, इनपुट्स भी कनेक्टेड है, ये आपका इनपुट मॉड्यूल हो गया, ये आपका आउटपुट मॉड्यूल हो गया। ठीक है, यहां से क्या कनेक्टेड है, ये आपके आउटपुट्स कनेक्टेड है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी एक सिंगल बॉडी पे एक सिंगल चेसिस पे है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, माइक्रो पीएलसी। ठीक है, अगली क्या है, इसमें क्या होता है, ये आपकी पीएलसी जो होती है ये बहुत लिमिटेड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और एक्सपेंड की जा सकती है। ठीक है, जैसे हमारी लैब में जो पीएलसी है वो 12/8 की पीएलसी है। ठीक है, 12/8 का मतलब है हमारा कि हमारे उसमें 12 आपके इनपुट पोर्ट्स हैं और 8 आपके आउटपुट पोर्ट्स है। 12/8 की पीएलसी ऐसे बोला जाता है। ठीक है, 12/8 की पीएलसी मतलब है 12 इनपुट 8 आउटपुट। साउंड प्रॉब्लम, सबको साउंड की प्रॉब्लम हो रही है क्या? नो सर। जल्दी से क्लियर कर दीजिए भाई। ठीक है, ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि 7-8 मिनट ही बचे हैं। ठीक है, तो जैसे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स लिमिटेड होते हैं हमारे पीएलसी में, जैसे हमारी जो पीएलसी है वो 12/8 की पीएलसी है, मतलब 12 इनपुट पोर्ट्स और 8 आउटपुट पोर्ट्स दिए हैं, इनको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी हमारी पीएलसी में हम कहाँ तक जा सकते हैं, जैसे इसमें यहाँ पे हमारे पास 20 अभी अवेलेबल है टोटल, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, जा सकते हैं 36 तक। ठीक है, तो पीएलसी जो हमारी माइक्रो पीएलसी होती है उसमें मैक्सिमम आप 512 आईओ पोर्ट्स तक जा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप कितने आईओ पोर्ट्स कनेक्ट कर सकते हैं, टोटल 512 तक, डिपेंड करेगा पीएलसी पे। ठीक है, पीएलसी का जो कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है वो कितना सपोर्ट करवा रही है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरी हमारी है मीडियम पीएलसी या मिनी पीएलसी। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारा इसमें सीपीयू आईओ पोर्ट्स और कम्युनिकेशन पोर्ट ये सब सेपरेटली लगे होते हैं। ठीक है, सिंगल चेसिस पे नहीं होते हैं। ठीक है, और सारे मॉड्यूल क्या होते हैं, ये कनेक्टर पे या बैक प्लेन पे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, मैं इसकी पिक ऐड कर दूंगा, फोटो ऐड कर दूंगा। और इसकी कैपेसिटी क्या होती है, ये अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे मोर देन लिखा है बट अप्रोक्सीमेटली 2000 आईओ पोर्ट्स के आसपास आपकी कैपेसिटी होती है। मतलब 512 तक हम कंसीडर करते हैं माइक्रो पीएलसी। ठीक है, 512 से लेकर 2000 और थोड़ा 2500 तक मान लो तो आपका मीडियम पीएलसी कनेक्ट होता है। ठीक है, मतलब कंसीडर होता है। और तीसरा, अगर 2000 आईओ पोर्ट से ज्यादा बड़ी हो रही है तो वो आपकी कौन सी होती है, ये आपकी लार्ज पीएलसी होती है। ठीक है, अगर आपके आईओ पोर्ट 2000 से ज्यादा हैं तो आपका क्या होगा, आपकी लार्ज पीएलसी कंसीडर की जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो जल्दी से बताइए, आगे चला जाए, कुछ पूछना हो तो। ठीक है, चलो भाई, यहां तक क्लियर है। तो अगला जो हमारा क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है आउटपुट वर्किंग के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन जनरली नहीं बात होती है। जो मेन हमारा पीएलसी का हमारा टाइप्स डिसाइड किया जाता है वो हमारा साइज पे ही डिसाइड किया जाता है। बट एक क्लासिफिकेशन और होता है।
ठीक है, जनरली डिस्कस नहीं करते हैं, बट होता है। एक होता है रिले बेस्ड, मतलब आउटपुट, जो आउटपुट की वर्किंग हो रही है वो हमारी किस पे कनेक्टेड है, ठीक है, जो हमारा आउटपुट पे जा रहा है सिग्नल, उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, रिले यूज कर रहे हैं या ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं या हम एससीआर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा डिपेंड करता है। ठीक, रिले हमारा जब भी लगा होता है ये हमारा जनरल पर्पस के लिए होता है, ठीक है, हमारे जनरल पर्पस एप्लीकेशंस हमारे जितने भी हैं हम हर जगह यूज कर सकते हैं रिले को। ट्रांजिस्टर बेस्ड हमारा आउटपुट हमें कहाँ लगाना होता है बेटा, हमें उन जगहों पे यूज करना होता है जहाँ पे हाई स्पीड एप्लीकेशंस हैं, जहाँ पे हमें स्पीड की जरूरत है, वहां पे हम ट्रांजिस्टर बेस्ड आउटपुट वर्किंग यूज करते हैं, और जहाँ पे हमें हैवी लोड रन कराना है वहां पे हम एससीआर बेस्ड हमारी आउटपुट वर्किंग पीएलसी की रखते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे चलें। हाँ, सिर्फ एक ही बच्चा कह रहा है भाई क्लियर है। अच्छा, आ गया रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है। अच्छा, एक काम आप लोग करेंगे, कोई गूगल नहीं करेगा, आप लोग मुझे एससीआर का फुल फॉर्म ग्रुप पे लिख के भेजिए, ऑफिशियल वाले पे नहीं, जो अपना इधर अटेंडेंस वाला ग्रुप है उस पे सब एससीआर का फुल फॉर्म लिख के भेजिए मुझे, ऑफिशियल पे मत भेजिएगा। ठीक है, आगे चल रहा हूँ। अगली जो आखिरी स्लाइड है, आखिरी, चलो ठीक है यही बता दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे बेटा सब लोग देख लेते हैं। खैर चलिए, मेन था कि भाई आप लोग को नाम पता है कि नहीं एससीआर का। चलो, क्राइटेरिया अगला है। क्राइटेरिया, हम क्या क्या क्राइटेरिया रखते हैं किसके लिए, जब हमें पीएलसी चूज करनी है, हमें कौन सी पीएलसी लगानी है अपने प्लांट में, उसके लिए हम कुछ क्राइटेरिया सिलेक्ट करते हैं। क्राइटेरिया जो होते हैं वो काफी होते हैं, बट जो नॉर्मल जो हम जनरली देखते हैं वो कुछ इस तरीके से है। पहला है कॉस्ट, भाई सबसे पहले हम अपना बजट देखेंगे। ठीक, अब हमारा बजट है 25,000 की पीएलसी खरीदने का, ठीक है, और आप सोच रहे हैं 40,000 50,000 की पीएलसी कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आंसर आ गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है आप लोग को मतलब एससीआर का फुल फॉर्म आता है। ठीक है, तो क्राइटेरिया में सबसे पहले कॉस्ट भी देखेंगे, भाई हमारी कॉस्ट क्या आ रही है पीएलसी की। ठीक है, दूसरा हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि भाई अब हमें 100 कनेक्ट करने हैं, ठीक है, पीएलसी हम लेके आ रहे हैं 36 वाली, ठीक है, जिसमें 36 आई इनपुट आउटपुट कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या हमारा काम होगा? नहीं ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें इनपुट आउटपुट पोर्ट भी देखने होंगे कि भाई हमें इतनी जरूरत है, तो हम उस हिसाब से देखें कि भाई हमें 100 की जरूरत है तो कम से कम हम 200 वाली लें, कि कल को भाई हमारा प्लांट का साइज बढ़े या उसमें इक्विपमेंट बढ़े तो हम 2 4 10 इनपुट आउटपुट पोर्ट और कनेक्ट कर सकें। तो फ्यूचर का भी चीजें हम देख के चलते हैं। ठीक है, तीसरा मेमोरी कैपेसिटी भी देखते हैं भाई। ठीक है, सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड भी देखते हैं। ठीक है, सीपीयू की कैपेबिलिटी भी चेक करते हैं, ये थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, टाइमर काउंटर्स कितने लगे हैं, कितने की हमें जरूरत है, ये भी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, इंटरफेस मॉड्यूल कैसा है, ठीक है, किस तरीके की नेटवर्किंग है, भाई RS-232 दे रहा है, ईथरनेट पे हमारा कनेक्टिविटी चल रही है, ठीक है, यूएसबी पोर्ट है कि नहीं है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, इसका डिटेल्ड नोट्स मैं आपको ग्रुप में शेयर करा दूंगा, मैंने स्लाइड में नहीं रखा है क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो ये डिटेल नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, मेन पॉइंट्स जो क्राइटेरिया हम रखते हैं पीएलसी को सेलेक्ट करने का, वो हमारे ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है, तो हम फिर आगे की जो हमारी लेक्चर है उसको कल के लिए रखते हैं, क्योंकि 1 मिनट के आसपास समय बचा है। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे क्या चीज, कल हम पीएलसी के मेजर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, इंटरफेस मॉड्यूल में क्या देखते हैं इसका जवाब हम आपको कल देंगे क्लास में, क्योंकि अब 1 मिनट से भी कम समय बचा है। ठीक है, हम लोग कल इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कल दोबारा से डिस्कस ओके करेंगे। सर, ठीक है, अभी मैं क्लास थैंक एंड यू कर रहा सर। हूँ। ठीक है, कल हम लोग सेम टाइम पे मिलेंगे और आगे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है।
ओके ओके सर। सर, ओके, थैंक थैंक यू यू सर।